स्टेट बीजेपी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है। जो पंजाब में कमेटी, जो छोटे शहर छोटे कस्बे होते हैं, वहां पे इलेक्शन चल रही है, तो उसमें एक पीआईएल कोर्ट में, हाई कोर्ट में डली। हम तो कह ही रहे थे, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी कहे तो उसे दूसरी तरह रोप लिया जाता है। लेकिन ये कोर्ट में वहां पे पीआईएल जो है, रुचिता गर्ग जो हमारे एडवोकेट हैं, उन्होंने डाली। उन्होंने कहा भी यहां पे बैलेट से क्यों इलेक्शन हो रही है, ईवीएम से क्यों नहीं हो रही, जो सब देश में इलेक्शनें होती हैं। तो उन्होंने, जज साहबानों ने दोनों ने पूछा, वहां पे सरकार भी थी, वहां पे इलेक्शन कमीशन भी था, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी था। तो बाकी पहले उन्होंने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से पूछा भी क्या आप ये कह रहे हैं अभी ईवीएम्स प्रोवाइड नहीं करवा पाए। वो कहते जी अगर आज भी ये कहें तो विद इन 2 और 3 डेज, क्योंकि 26 की इलेक्शन है, ये कल परसों की बात है, तो भाई हम 2 दिन में ईवीएम पहुंचा देंगे। तो वहां एडवोकेट जनरल, उन्होंने तो सरकार की बात करनी थी, वो इस चीज से सरकार भाग गई भी अब तो प्रोसेस चल रहा है जी, अब तो ये चल रहा है। बट आगे क्या हुआ, जैसे चेहरा उनका बेनकाब कैसे हुआ, लोगों के मुंह नंगे कैसे हुए। ये सबसे पहले स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है उसने ईवीएम्स के लिए एक जनवरी में 26 में अपनी रिक्वेस्ट भेजी 11 को। फिर उसके बाद दोबारा चिट्ठी वार्ता ये होती रही, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बेंगलुरु से ये मशीनें आनी होती हैं। तो वहां पे जो ईसीआई, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन काउंसिल था, वो कहता है फरवरी 16 में ये डिमांड जो है पंजाब ने सप्लाई के लिए मांगी थी, और हमने जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन था उसने फरवरी 28 को इस चीज को ये ऑर्डर दे दिए थे भी बिल्कुल फरवरी 28 को भी ईवीएम्स आपको पर्याप्त मिल जाएंगी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू Central Election Commission, State Election Commission again wrote to the Punjab CEO for the EVMs on March 25, and the same was forwarded by the CEO of BEL on March 27, on April 7 also. उन्होंने कहा भाई जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का और स्टेट इलेक्शन कमीशन में आपका ऑर्डर आया हुआ है, तो आप 7 अप्रैल मार्च, उन्होंने उससे पहले भी कहा भाई अपने इसको लेने के लिए ईवीएम्स अपना, जैसे आप ट्रक भेजिए, बसेस भेजिए, जैसे भी आपने लेके जानी है ये ईवीएम्स लेके जाइए। पर उसके बाद आज तक ना वो ट्रक पता चले किधर को चले गए, पाकिस्तान को निकल गए या बांग्लादेश को निकल गए। ये उतनी देर में रिपोर्ट्स आ गई इनके पास, भाई हमारी बहुत हालात पतले हैं वहां पे, हम इलेक्शन जीत नहीं सकते। तो इन्होंने फिर कोशिश ये की भी किस तरीके से हम टालते रहें, तो एंड में उसे बैलेट से इलेक्शन करवाएंगे। इससे क्लियर हो गया भाई ये वहां पे बुरी तरह हार रही है आम आदमी, क्योंकि लोग केजरीवाल और सिसोदिया से जो वहां पे पंजाब में इन्होंने ऊपर से लूटने का काम शुरू किया हुआ, जो एक गैंग पंजाब में जाता है तो वो पंजाबी बहुत त्रस्त है इनसे, वो इनको भगाना चाहते हैं। पर इन्होंने कहा भी अब इलेक्शन 27 फरवरी में आ गई, चेहरा कैसे बचाएंगे, ये तो सेमीफाइनल है। तो फिर इन्होंने कैंडिडेट ऐसे शुरू किए पिक करने, कैंडिडेटों को ऐसी सूची बनाई, कोई पार्टी के नहीं इनके वॉलंटियर। ये देखा गया भी जैसे कोई चोरी करता है, सबसे बेस्ट चोरी, किसी की बाली उतारनी है, किसी की चेन उतारनी है झपट्टा लगा के, वो कौन सा सबसे अच्छे झपट्टा लगा सकता है, उसे ढूंढा। दूसरा पुलिस से यह पता किया भी ये ऐसे करने से उसके बाद भाग कौन तेज सकता है, तो वो कैंडिडेट इन्होंने सिलेक्ट किए भी जो वहां पे दूसरी पार्टी बीजेपी के और इंडिपेंडेंट लोग कैंडिडेट आए, उनके कागज छीन के स्पीड से भागे। ये वीडियोस हर जगह आपको मिलेंगी। उसके बाद सारे कैंडिडेटों के कोशिश की, 3000 से ऊपर कैंडिडेट हैं जिनके कागज इन्होंने रद्द कर दिए, जहां जहां मजबूत कैंडिडेट थे। अब यह बात सामने आ गई भी ये इलेक्शन को लूटना चाहते हैं, ईवीएम पे भाग के अब दोबारा पर्ची पर। ये नलायक इतने बच्चे हैं, जैसे मैं आपको हालात बताऊं, जैसे पहले पर्चियां डाल देते थे ना किसी,
आपने देखा है पुराना, किसी की जेब में, किसी की जराब में, किसी के बूट में। पर ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाद में एक पर्ची इनको नीचे भेजनी पड़ती है, भी इस आंसर का बताओ तो सही यार, पर्ची मेरे दाएं पैर में है या बाएं पैर की जराब में है या जेब में है, कहाँ है? ये इतने लायक हैं। तो इसलिए एक तो ये, दूसरा एक बहुत ही बचकाना हरकत आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उस पे ऊपर इन्होंने जो ब्लास्ट हुए, बीजेपी ऑफिस पे ऊपर ब्लास्ट हुआ, ट्रेन ट्रैक पे 2 ब्लास्ट हुए, आरपीजी चले और ग्रेनेड हर जगह फेंके जा रहे हैं, आईडी वहां पे लग रही हैं पंजाब में, उसको इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने बयान दिया, दोनों पैरेलल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है सीएम की, वो कह रहा है ये काम बीजेपी का, ये बम चलाने का। दूसरी तरफ इनका डीजी, होम मिनिस्टर भी सीएम है, दूसरी तरफ डीजी कह रहा है भाई ये आईएसआई का काम है। तो इसलिए मैंने कहा भी इसका मतलब, अगर ये आप बीजेपी ऊपर लगा रहे हो, बम चला रहे हो, आपका डीजी क्या कह रहा है, तो इसका मतलब आईएसआई एजेंट तो आप हुए, मदद तो आप कर रहे हो उनकी। तो ये चीजें सामने आई हैं। तो ऐसी स्थिति है पंजाब में। अब 6 महीने इलेक्शन के हैं, गर्मा गर्मी चलेगी। पर आपने भी तो फिर से आपने कहा कि ये लिंक आईएसआई से आपने 2016 की संसद की वीडियो का भी जिक्र किया कि भगवंत मान ने क्या पता वो आईएसआई। हाँ देखो, आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहने लगे भाई ये जो है क्यों हमारे ऊपर आरोप लगाए भी ये पंजाब का बेटा है भगवंत मान। ये 9 दिसंबर 2016 में सारी वीडियोग्राफी भगवंत मान ने करके ऑनलाइन लाइव करके दुश्मनों को दी, और उस टाइम पता नहीं कितने महीनों के लिए, मुझे याद है क्योंकि हम कांग्रेस में थे उस टाइम, तो इसको बाहर निकाल दिया गया भी तू सारी सिक्योरिटी ब्रीच करके ये सारी दुश्मनों के पास चली गई। पर हमने सब इकट्ठे होके, स्पीकर साहब के जो कमेटी चेयरमैन थे बीजेपी के, भाई नहीं जी पंजाब का एमपी है, ऐसे मत कीजिए इसके साथ। तो हमने सब पार्टियों ने इकट्ठे होके इनको उस चीज से निकाला। और उसके बाद केजरीवाल, जो जब इलेक्शन थी 2017 की, ये सबसे बड़ा जो टेररिस्ट था केएलएफ का, उसके घर में, गुरमिंदर सिंह के घर में रहा, इलेक्शन वहां पे लड़ी, उससे ये लोगों को धमकवा रहा था, उनसे जो पैसा लूटा हुआ था वो यूज कर रहा था। जो बाद में निज्जर ने, जो पन्नू एसएफजे का, जो सिख फॉर जस्टिस का जो प्रेसिडेंट है, जो बार बार देश के खिलाफ बड़ी से बड़ी बगावत की कोशिश करता है, उसने कहा, प्रेस मीडिया में उसने आके कहा, आप वीडियो निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं साथ, मैं भी भेज दूंगा, जिसमें कहा भी 16 मिलियन यूएसडी डॉलर हमने आम आदमी पार्टी को, इनको मदद करने के लिए दिए थे, भी हमारा एजेंडा ये चलाएंगे। ये वो लोग हैं, इसलिए ये किसी से बात करेंगे, ये बीजेपी को कहेंगे, ये देश के प्रधानमंत्री को कहेंगे। मतलब बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और उस पार्टी के प्रधानमंत्री, एनडीए के प्रधानमंत्री, उनको भगवंत मान बताएगा भी कब आपने बाहर जाना है, किस देश में जाना है, ये तय करेगा। एक, मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। यही है, ऐसी चीजें होंगी अगले दिनों में, कुछ भी ऐसी चीजें बोलते रहेंगे, लेकिन जमीन पे इनका काम चौपट हो चुका है। इनका बिस्तरा जहां दिल्ली से ये चले थे, जैसे दिल्ली में पहाड़ गंद के साफ हो रहे हैं ना, बीजेपी सरकार कर रही है, तो उसी तरीके से ये दोबारा, जैसे जिससे पहाड़ खत्म होगा गंद का, उसी तरीके से ये पार्टी भी, ये कहते हैं ना झाड़ू, उसी झाड़ू से, इनका ही सिंबल है पंजाब वाले, उसी झाड़ू से जिसे पहाड़ खत्म होगा, उसी झाड़ू से इनको खत्म करके, पैक करके, जहां से ये निकले थे वहां डाल देंगे।